चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी वी डिड बच्चों शेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने बोला था बच्चों, है ना। शेयर मीन्स व्हाट बच्चों? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल बच्चों। आपका वॉट एवर द टोटल कैपिटल है बच्चों, उसके स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या होता है बच्चों? वो शेयर कैपिटल, राइट बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने इसको देखा रहेगा। ओके, लेट्स टेक बच्चों टुडे अपने टेक्स्ट बुक में शेयर्स का फीचर्स बच्चों। व्हाट इज द फीचर ऑफ शेयर बच्चों? Okay. The term share is defined as a section 2 subsection 84 of the Company Act 2013. Share means a share in the share capital of the company which includes the stock. Share and stock. दो वर्ड इसके अंदर बच्चों, share and stock. अब share means बच्चों I said that unit part और स्मॉलेस्ट पार्ट ना बच्चों, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं बच्चों शेयर। अब स्टॉक क्या समझते हो बच्चों? स्टॉक आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सर, बट नहीं बच्चों, एसपी में वो स्टॉक का मतलब नहीं बच्चों। कॉलेज में तो हो गया बच्चा आप लोगों का, तो बताएगा स्टॉक क्या होता है। स्टॉक मतलब बच्चों बंडल ऑफ शेयर, बंच ऑफ शेयर। स्टॉक मीन्स बंच ऑफ शेयर बच्चों, बंडल ऑफ शेयर और लॉट ऑफ शेयर। व्हाट इज द मीनिंग बच्चों? That individual one share, that is share बच्चों। But when we say the 100 share का lot, 100 share lot, देखा बच्चों, कोई भी कंपनी आपको मेरे को एक शेयर दो ना, तो कोई एक शेयर प्रैक्टिकल नहीं देने वाला बच्चों। क्यों? None of the company will give you one share practically। क्यों बच्चों? हम ऑन पेपर बच्चों 1 शेयर 2 शेयर बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों एक शेयर कोई खरीदता है, एक शेयर कोई बेचेगा भी नहीं बच्चों। अब एक शेयर बच्चों 10 रुपए का, 10 रुपए में बिजनेस क्या है बच्चों? ओके, तो क्या 10 रुपए का हिसाब रखते रहो, माना पड़ा 10 रुपए का, तो आपने 10 रुपए पे किया और आपका रजिस्टर मेंटेन करने में 100 रुपये लगता है एक रजिस्टर बुक का। इससे बच्चों को प्रैक्टिकली एक शेयर खरीदते बेचते नहीं बच्चों। लॉट 100 शेयर लॉट। अब 100 शेयर का एक लॉट बच्चों, और लॉट ऑफ 100 शेयर, लॉट ऑफ 100 शेयर, इसका वन स्टॉक। एग्जाम्पल बच्चों, गुच्छा, बंडल बच्चों, चाबी का गुच्छा बोलते हैं बच्चों, बंडल, बंच। बंच ऑफ 1000 शेयर, इसका वन स्टॉक। बंडल ऑफ 500 शेयर, इसका वन स्टॉक। ऐसा स्टॉक मतलब बंडल, बंच। ओपनिंग स्टॉक ओ आई सी मैं तो अभी तक सोच रहा था, तो मतलब बच्चों आप सोच रहे थे, पर स्टॉक मतलब बंच, बंडल और लॉट ऑफ शेयर्स। बच्चों वन स्टॉक, वन स्टॉक मतलब बच्चों जिनमें भी 100 शेयर का बंडल, 50 शेयर का बंडल, 1000 शेयर का बंडल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी कितने का लॉट रखता है बच्चों। 20 शेयर का भी लॉट हो सकता है, 10 शेयर का भी लॉट हो सकता है बच्चों। अल्टीमेटली लॉट, बंडल, बंच बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो एसपी में कभी भी स्टॉक वर्ड आया बच्चों। ऑल्दो आई थिंक बच्चों वर्किंग कैपिटल जब पढ़े तो उसमें भी स्टॉक आया था बच्चों, तो करंट असेट्स में था बच्चों, इन्वेंट्री स्टॉक बच्चों। तो स्टॉक यहाँ पे जब शेयर में बच्चों स्टॉक आता है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बंडल, बंच बच्चों। So the term is defined under section 2 subsection 84. Section 2 subsection 84 of the Company Act 2013. Share means the share in the share capital of the company which include the stock. कोई भी शेयर कैपिटल में आपका शेयर का अमाउंट और स्टॉक का अमाउंट इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड शेयर। शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल डिवाइड। यूनिट पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिट मतलब सिंगल यूनिट पार्ट।
द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। ठीक है बच्चों, टोटल कैपिटल को हम लोग बच्चों अभी जो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करेंगे बच्चों 1 लाख रुपीज़ चाहिए, तो चलो भाई 1 लाख रुपीज़ एक आदमी तो नहीं दे सकता, तो हम लोगों ने क्या किया 1 लाख रुपीज़ को 10,000 से डिवाइड कर दिया। 1 लाख रुपीज़ बच्चों डिवाइडेड बाय द 10,000, इसका मतलब पर पर्सन से मैं कितना रुपए लेने वाला हूँ 10 रुपीज़ बच्चों, दैट 10 रुपीज़ कॉल्ड शेयर। ठीक है बच्चों, चलो तो शेयर इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट बच्चों। बचता है बच्चों शेयर का मीनिंग, द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर और द मेंबर ऑफ द कंपनी। द पर्सन हु परचेज द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। अब बच्चों शेयर होल्डर और मेंबर में थोड़ा फर्क होता है बच्चों, ऑलरेडी यहाँ पे मेंबर वर्ड भी यूज किया बच्चों, बट शेयर होल्डर एंड मेंबर इज द डिफर। व्हेन यू परचेज द शेयर यू बिकम अ शेयर होल्डर बच्चों, लेकिन जब बच्चों आप कंपनी के रजिस्टर बुक में अपना नाम रजिस्टर कराते हैं बच्चों तो यू बिकम अ मेंबर बच्चों। मैं शेयर खरीद लिया बच्चों, मिस्टर ए बाय द शेयर, मिस्टर ए बाय शेयर, तो क्या गया बच्चों मिस्टर ए शेयर होल्डर, राइट बच्चों। मिस्टर ए बाइज द शेयर एंड रजिस्टर्ड इन कंपनी, तो क्या गया बच्चों मिस्टर ए वैसा मिस्टर बी इज शेयर होल्डर as well as member। क्या फर्क है बच्चों, अगर आप शेयर खाली खरीदते हो बच्चों तो आप शेयर होल्डर हो, लेकिन शेयर खरीद के कंपनी के रजिस्टर बुक में आप रजिस्टर करते हो बच्चों तो आप क्या कहते हैं कंपनी के मेंबर हो जाते हो बच्चों। मरीन लाइन चलने रोड पे बच्चों शेयर मार्केट, सब्जी बेचने वाले वड़ा पाव समोसा खरीदने वाले भी शेयर खरीद लेते, तो दे आर शेयर होल्डर, दे आर नॉट अ मेंबर। मेंबर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का रजिस्टर बुक में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वंस यू रजिस्टर्ड देन यू बिकम अ मेंबर। बच्चों लेट कम बच्चों द फीचर्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों मीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम के लिए। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। ओके, ओनरशिप, द ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। ओनर, आप शेयर के मालिक है बच्चों, कैसे मालिक बन सकते हैं, परचेज कर सकते हो बच्चों, या कोई किसी में को गिफ्ट किया रहेगा बच्चों, इफ समवन हैव गिफ्टेड मी द शेयर्स, तो शेयर मेरे को दिया बच्चों गिफ्ट, तो मेरा हो गया, तो मैं ओनर हूं उसका। इट शोज द ओनरशिप ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। शेयर क्या होता है बच्चों, शो करता है, कल मैंने बोला था बच्चों इट्स एविडेंस, प्रूफ दैट यू आर अ शेयर होल्डर, यू आर द ओनर। क्यों बच्चों। थर्ड बच्चा है डिस्टिंक्ट नंबर। यस, ईच एवरी शेयर के ऊपर बच्चों नंबर्स होते हैं। मैंने कल बोला शेयर में होता है एक सर्टिफिकेट होता है ना बच्चों, तो हर एक सर्टिफिकेट में क्या होगा नंबर्स होगा, शेयर 1, शेयर 2, शेयर 3, शेयर 4 आता है। ओके, तो ईच एवरी शेयर के ऊपर बच्चों नंबर्स होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब बच्चों आपने 100 शेयर का एक लॉट ले लिया बच्चों, तो ये स्टॉक है, ये स्टॉक के अंदर आएगा 1 to 100। इसका मतलब वो एक सर्टिफिकेट में बच्चों कितने शेयर है, 100 से 1 to 100। सेकेंड स्टॉक है बच्चों, उस पर 100 to 100 और 1 to 200। नेक्स्ट 100 स्टॉक का शेयर है बच्चों, शेयर स्टॉक है। सो अनलेस डीमटेरियलाइज ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। डीमटेरियलाइज बच्चों इसमें सब वर्ड आ गया है जो भी आगे के 5 चैप्टर में 5th और 6th में बच्चों। मटेरियलाइज बच्चों डीमटेरियलाइज, तो उसके एक वर्ड होता है बच्चों डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट मतलब बच्चों अगर आप उसको शेयर खरीदने में यू वांटेड टू बिकम अ डीलर ऑफ द शेयर्स, टू बाय एंड सेल, तो यू हैव टू ओपन द डीमेट अकाउंट। तो बच्चों नॉर्मल बैंक अकाउंट में जाके, बैंक में जाके हम जैसे करंट अकाउंट बोलते हैं बच्चों, ओपन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग, वैसे डीमेट अकाउंट ओपन करो। वंस बच्चों आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया बच्चों, सो आप शेयर खरीदोगे बच्चों तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपने शेयर बेचा तो आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। जिस आप पैसे जब डिपॉजिट करते हैं बच्चों,
तो इट गेट क्रेडिटेड। जैसे हम विड्रॉ करते हैं बच्चों, तो बच्चों कभी आप एटीएम से विड्रॉ करो या शॉपिंग करो, मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में डेबिट हुआ इतने रुपये। अगर किसी ने ट्रांसफर किया या हमने डिपॉजिट किया रहेगा कैश में मॉर्निंग में, तो आपके तो मैसेज आता है आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। वैसे बच्चा अगर आपने शेयर खरीदा रहेगा तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा बच्चों, आपने शेयर बेचा रहेगा तो आपके अकाउंट में बच्चों डेबिट होगा। इसके बच्चों डीमटेरियलाइज। एक होता है बच्चों शेयर को हम फिजिकल फॉर्म में रखते हैं। फिजिकल फॉर्म मतलब आप शेयर खरीद के अपने बाजार को भी बेच सकते हो। और एक होता है अकाउंट टू अकाउंट, आपके घर पे शेयर नहीं आएगा तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, अकाउंट से शेयर जा रहा है, अकाउंट में आ रहा है शेयर बस, दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइज। बच्चों सो डीमटेरियलाइज मतलब डीमेट अकाउंट। जब हम लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं बच्चों, तो जो भी शेयर्स के ट्रांजेक्शन होते हैं थ्रू बैंक होता है, थ्रू बैंक। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया बच्चों, तो आपका फिजिकल फॉर्म में शेयर खरीदते हो बेचते हो। तो अनलेस डीमेटेरियल ईच शेयर हैज अ डिस्टिंक्ट नंबर फॉर द आइडेंटिफिकेशन इट मेंशन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। ऐसे तो बच्चों शेयर सर्टिफिकेट पे हर एक शेयर का सर्टिफिकेट रहेगा बच्चों, उसके ऊपर नंबर्स मेंशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लाइक दैट। ओके, देन बच्चों एविडेंस ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब बच्चों ओनरशिप। टाइटल मतलब टाइटल सॉन्ग नहीं, टाइटल का ओनरशिप बच्चों। ओके, अ शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। जो सर्टिफिकेट होता है बच्चों, मुझे कुछ मैंने बच्चों कल सर्टिफिकेट बनाया था, यहाँ का सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी, सिग्नेचर चेयरमैन, और फिर यहाँ का था कॉमन सील बच्चों, स्टैम्प ऑफ कंपनी। कंपनी का स्टैम्प होता है, ठप्पा लगा था बच्चों, जिसका कॉमन सील, कॉमन सील का ठप्पा। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप, और इस ऊपर का बच्चों यू आर द ओनर। सर्टिफिकेट बच्चों आपका नाम, आपका सब लिखा रहेगा, यू आर द ओनर। अ शेयर इज नॉट एनी विजुअल थिंग। यस, आई सेड बच्चों ऑलरेडी, शेयर कोई थिंग्स नहीं होता बच्चों, इट्स नॉट पेन, पेंसिल, रबर, बुक्स। शेयर इज ओनली सर्टिफिकेट, इज अ डॉक्यूमेंट्स। इट इज शोन बाय द सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर। ऐसे बच्चों डीमेट शेयर, डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अकाउंट वाइज बच्चों। तो आप जो भी शेयर खरीदते बेचते हो अकाउंट के थ्रू होगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड डीमेट। आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है बच्चों, तो आप नॉर्मली शेयर खरीदते बेचते हो, दैट इज अ फिजिकल फॉर्म बच्चों। और आज बच्चों 90% लोग आ रहे डीमेट अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं शेयर का, तो हार्डली लोग होते जो फिजिकल फॉर्म में शेयर खरीदते बेचते हो। अदर मेजॉरिटी लोग डीमेट अकाउंट के थ्रू करते हैं। ओके, ऐसे बच्चों डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो डीमेट अकाउंट ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये जो बड़े बड़े कॉमर्शियल बैंक है बच्चों, वो लोग में ही डीमेट अकाउंट ओपन करो। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, IDBI, ये सब जो इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करो। ओके, नेक्स्ट बच्चों वैल्यू ऑफ द शेयर। सो आई सेड बच्चों स्टडी आई थिंक 3 वर्ड्स, फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मार्केट प्राइस। ओके, ईच शेयर हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी बच्चों। यस, हर एक शेयर का कुछ प्राइस रहेगा बच्चों। पहले बच्चों फेस वैल्यू, दिस वैल्यू इज रिटेन ऑन द सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का जो चार्टर्ड बच्चों, कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है बच्चों, उस पर लिखा रहता है बच्चों शेयर का प्राइस क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। द प्राइस फिक्स बाय द कंपनी, इट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बच्चों। इशू प्राइस मतलब, इशू मतलब सेल, इशू मींस सेल। इट इज अ प्राइस एट विच द कंपनी सेल इट्स शेयर। अब जो प्राइस पे बच्चों शेयर बेचते हो उसको तुम लोग सेलिंग प्राइस बच्चों चल जाए, इशू प्राइस। ओके, देन बच्चों मार्केट वैल्यू, this value of the share is determined by the basis of demand and supply force in the share market. Yes, ऐसे बच्चे स्टडी, कोई भी चीज़ का जब डिमांड ज़्यादा होता है बच्चों प्राइस हाई होगा, डिमांड कम है बच्चों सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो प्राइस लो होगा बच्चों। इसलिए कभी शेयर मार्केट ऊपर जाता है, कभी शेयर मार्केट डाउन होता है, वो इसीलिए बच्चों। अगर मान लो बच्चों इंडिया के शेयर का डिमांड बढ़ रहा है तो इंडिया में शेयर प्राइस बढ़ेगा बच्चों। इंडिया के शेयर का डिमांड कम हो रहा है, इंग्लिश लोगों को बाहर देश का शेयर चाहिए, तो इंडिया का प्राइस
कम होगा बच्चों, बाहर देश का प्राइस ज़्यादा होगा। So there is three words: face value, issue price, market price. Face value, the price fixed by the company which is mentioned in the memorandum of association. कंपनी के मेमोरेंडम में जब मेंशन द प्राइस बच्चों उसको तो फेस वैल्यू। इशू प्राइस बच्चों सेलिंग प्राइस, एट द प्राइस वेयर द एट विच द कंपनी विल सोल्ड द शेयर। जिस प्राइस पे शेयर बेचते बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते बच्चों, सेलिंग प्राइस, दैट इज इशू प्राइस। एंड द प्राइस डिसाइडेड इन द मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स द डिमांड एंड सप्लाई। व्हेन डिमांड इज हाई और सप्लाई लेस बच्चों, प्राइस विल बी हायर। डिमांड लेस है बच्चों, प्राइस हायर है, सप्लाई ज़्यादा बच्चों, प्राइस विल बी लोअर बच्चों। और अगर दोनों इक्वल रहेगा बच्चों तो क्या बोलेंगे, डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल तो क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम, याद है इक्वल में इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट बच्चों राइट्स ऑफ, यस बच्चों इन ऑलरेडी बच्चों जो लोग शेयर खरीदते क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर क्या होते हैं बच्चों, ओनर। जब आप मालिक हो बच्चों तो मालिक को बहुत सारे हक रहेंगे, बहुत सारे राइट्स रहेंगे। ठीक बच्चों, अ शेयर कन्फर्म सर्टेन राइट टू द होल्डर सच एज द राइट टू रिसीव द डिविडेंड बच्चों। यस, जब पैसे बच्चों हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है बच्चों। ठीक है, जब पैसे आप बच्चों शेयर मार्केट में डालते हो तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। सो उसको डॉलर मिलता है, क्या पैसे मिलता है, रुपये मिले बच्चों। खाली वर्ड यूज होता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बच्चों हम बाहर वाले भी यूज करते हैं लोन के लिए, और डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं अपने मेंबर लोग को बच्चों। तो डिविडेंड मिलेगा बच्चों। राइट टू इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक, स्टैट्यूटरी बुक, स्टैट्यूटरी मतलब बच्चों जो कंपलसरी कानून का बुक है कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी की जो मेन रजिस्टर्ड बुक्स है बच्चों, वो बुक्स को आप चेक कर सकते हो बच्चों कभी भी, ये आपका हक है। यू आर मेंबर, यस। अगर आप मान लो मेंबर शेयर होल्डर बच्चों, आप चाहते हो कि चेक करोगे भाई हमारी कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, कंपनी में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो कंपनी के बुक्स को आप चेक कर सकते हो, उनके बैलेंस शीट को चेक कर सकते हो। दैट इज स्टैट्यूटरी बुक्स। राइट टू अटेंड, राइट टू अटेंड द शेयर होल्डर्स मीटिंग। यस बच्चों, जब भी कंपनी का मीटिंग रहेगा बच्चों, जैसे डिफरेंट मीटिंग बच्चों, आपने 11th में पढ़ा रहे बच्चों, बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग मतलब बच्चों डायरेक्टर लोग का मीटिंग, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर लोग का मीटिंग बच्चों। तो जब भी शेयर होल्डर लोग से रिलेटेड मीटिंग रहेगा बच्चों, तो उसमें आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हो बच्चों। ओके, आई राइट टू वोट एट सच मीटिंग, उस मीटिंग में अगर कुछ वोटिंग होता है बच्चों तो वोटिंग में आप वोट डालने का भी आपको हक है बच्चों। दैट इज योर राइट्स। व्हाट इज द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर बच्चों? They can receive the dividend, they can inspect all the books, statutory books, they can attend the meetings, they can vote into the meeting. बच्चों इनकम बच्चों, ऑफकोर्स बच्चों आपके पैसे से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों। अगर कंपनी प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, कंपनी को बस एकदम बूम पीरियड चल रहा है, एकदम बहुत सुपर प्रॉफिट हो गया बच्चों, ये मेरे बोर्ड डिविडेंड बच्चों। अगर कंपनी को लॉस हो गया बच्चों, you will get no dividend, है ना बच्चों, इसका गैम्बल रिस्क है बच्चों। A shareholder is entitled to get the share in the net profit of the company. Yes, company को अगर net profit, final profit होगा बच्चों, तो you will get a dividend. It is called a dividend बच्चों। जो भी net profit होता है बच्चों, final कॉल में net profit, तो net profit क्या करते थे बच्चों, final कॉल में net profit डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर लोग को। ऐसे कंपनी में जब कंपनी प्रॉफिट होगा बच्चों, तो प्रॉफिट का पार्ट्स क्या करेंगे लोग, मेंबर लोगों में आपको में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड बच्चों। ओके, एंड देन बच्चों ट्रांसफर रेट, या सबसे अच्छी चीज बच्चों, शेयर में पैसे आपने डाल दिए बच्चों, ठीक बच्चों, और शेयर के प्राइस कम ज़्यादा हो रहे बच्चों, और यू डोंट वांट टू भाई मैं कहाँ फंस गया, आप अपना शेयर किसी को भी बेच सकते हो बच्चों। यू कैन सोल्ड टू एनीवन एट एनी टाइम बच्चों। ओके, अब मान लो बच्चों अपने शेयर खरीदा 200 रुपये का, कल को प्राइस 180 हो गया, फिर देखो 160 हो गया, प्राइस और कम होते जा रहा है, आपको डर लग रहा है कि एकदम जीरो हो गया तो पूरा लॉस डूब जाऊंगा। तो चलो भाई 200 से 160 हुआ, 40 रुपये कम हुआ ना, अब स्टॉक मार्केट में जाके क्या करो, सोल्ड करो शेयर, कम से 160 तो मिल जाएगा। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन सोल्ड किया 160
अब बाद में पड़ा उसका प्राइस होगा 250 रुपये। तो बस स्टॉप पे बैठ खड़े रहते बच्चों, बस आएगा बस आता नहीं है, और फिर रिक्शा कर लेते हैं, और रिक्शा करते बाद में सिग्नल के लिए आते तो दिखता रहे अपने बाजू में ही जो नंबर का बस जो भी है, फिर पछताते। ऐसे शेयर मार्केट है बच्चों, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं बच्चों। आप अपना शेयर कभी भी किसी को भी बेच सकते हो बच्चों के। तो देयर इज टू वर्ड होता है बच्चों, शेयर, प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बच्चों तो आप अपना शेयर फ्रीली किसी को बेचो, पब्लिक कंपनी बच्चों। प्राइवेट कंपनी में बच्चों रिस्ट्रिक्शन है बच्चों, प्राइवेट कंपनी में खाली अपने प्राइवेट मेंबर जो है उन लोग को बेच सकते, बाहर वाले को नहीं। इन प्राइवेट कंपनी बच्चों यू कैन नॉट सोल्ड द शेयर टू द आउटसाइडर, you can sold the share in between among your partners members, but in public company share बच्चों you can sold to anyone, public free, सार्वजनिक भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी। सार्वजनिक गणेश उत्सव इस साल तो बच्चों छोड़ दो, सार्वजनिक गणेश उत्सव बच्चों कोई भी जा सकता है बच्चों, पर घर में गणेश उत्सव बचा बच्चों तो आप अपने फैमिली या जो रिलेटिव हैं या फ्रेंड सर्कल वो लोग भी आएंगे ना बच्चों, क्या आउटसाइडर को भी बुलाओगे आप, कोई बाहर वाला भी बुलाओगे मतलब कोई भी आपके घुस जाएगा अंदर नहीं। वैसे प्राइवेट वाले में तो रिस्ट्रिक्टेड है, प्राइवेट के शेयर ओनली प्राइवेट मेंबर्स को भी सर्कुलेट हो सकता है, बट पब्लिक कंपनी शेयर्स कैन बी सोल्ड टू द एनीवन। बच्चों सो शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर मतलब सेल इन द मैनर प्रोवाइडेड विद द आर्टिकल एसोसिएशन। अब आर्टिकल एसोसिएशन जो मैंने आपको बोला टू टाइप शेयर, प्राइवेट कंपनी शेयर एंड पब्लिक कंपनी शेयर। प्राइवेट कंपनी शेयर या रिस्ट्रिक्टेड टू द आउटसाइडर, बाहर वाले को आप सोल्ड नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी शेयर यू कैन फ्रीली ट्रांसफर टू एनीवन, ओके। नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, अ शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। एक तरह का बच्चों आपने पैसा, आपने मुझे पैसे दिया बच्चों, मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया, तो आपके लिए क्या बच्चों इन्वेस्टमेंट है, यू आर अ इन्वेस्टर, ठीक है बच्चों। और मैं मेरे लिए क्या बच्चों कैपिटल है, आप हमारी कंपनी में पैसे लगा रहे बच्चों, हमारे लिए वो कैपिटल है, आपके लिए क्या वो इन्वेस्टमेंट है बच्चों, जो प्रॉपर्टी बच्चों। और एक ऐसा प्रॉपर्टी बच्चों मूवेबल वर्सेस नॉन मूवेबल, अब लैंड बिल्डिंग उसको हम मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट शेयर इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। शेयर सर्टिफिकेट है, सूटकेस ब्रीफकेस अटैची पेटी में लेके जा सकते कहीं और, बिल्डिंग जमीन को लेके जा सकते हो नहीं, फिर वर्सेस मूवेबल वर्सेस नॉन मूवेबल, इमूवेबल। तो लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल है, बट शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। एंड देन बच्चों काइंड्स ऑफ शेयर, तो देयर इज टू टाइप ऑफ शेयर है बच्चों, देयर इज टू टाइप ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर, अदर इज प्रेफरेंस शेयर। वन इज इक्विटी, अदर इज प्रेफरेंस। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा बच्चों इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, उसके बाद में। ये था बच्चों क्या शेयर से रिलेटेड है बच्चों, शेयर का फीचर्स बच्चों, ओके बच्चों। इस टॉपिक बच्चों क्या करोगे, रेडी करोगे आंसर, ओके, ठीक ना। अगर डाउट है तो आप बताना, ओके।